स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टडी कर रहे थे और इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इन टॉपिक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम किस ढंग से करें, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है कि कैसे हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, आप प्लीज़ उनको ध्यान से देखिएगा। मैंने इन प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी जो इनकी शीट है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो सेंड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप इस वीडियो लेक्चर में समझ सकते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप कंसंट्रेट कीजिएगा। तो मैं यहाँ जो शीट दे रखी है उसकी एक प्रॉब्लम लेता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, क्या कहा है कि ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, राइट। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको एक कंडक्टर दे रखा है, दिस इज़ कंडक्टर, और इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने क्या किया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया है। तो सपोज़ ये हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक बैटरी जो है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट, राइट। और इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमें मालूम है, एंड दिस रेजिस्टेंस इज़ 1 किलो ओम, ये हमें दे रखा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है यहाँ पर कि हमें इसमें से कहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 5 मिनट्स। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस कंडक्टर से पास हो रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट पासिंग और flowing through the conductor in 5 मिनट। स्टूडेंट्स, हमें ये जो है वो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे होंगे वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कि 5 मिनट्स में कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो हो रहे होंगे वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है और इसका हमें रेजिस्टेंस मालूम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस कंडक्टर से कितनी करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं जो I होगा दैट विल बी I इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, दिस विल बी इक्वल टू V अपॉन R, राइट। तो अब आपने क्या किया, यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। I इज इक्वल टू कितना हो गया, V हमें दे रखा है 10 वोल्ट, तो ये तो हो गया हमारे पास में 10 वोल्ट अपॉन जो रेजिस्टेंस है इसका वो है 1 किलो ओम, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1000 ओम, राइट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप देख सकते हैं 10⁻⁻² एम्पियर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, राइट स्टूडेंट्स। अब हमें जो करंट तो मालूम है, लेकिन अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो इसमें 5 मिनट में फ़्लो हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए
हम ये देख लेते हैं कि 5 मिनट्स में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उससे हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो आप ये जानते हैं जो Q होगा, जो चार्ज फ्लो होगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E, राइट स्टूडेंट। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT, ये होता है I इंटू टी, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE। तो यहाँ से N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, IT अपॉन E। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ सारे पैरामीटर्स मालूम है। I की वैल्यू मालूम है 10 रेज़ टू द पावर -2, राइट, एम्पियर, इनटू T आपको मालूम है यहाँ पर कितना टाइम है, यहाँ टाइम जो दे रखा है वो है 5 मिनट्स, राइट, ये आपको 5 मिनट्स टाइम दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसको मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 इंटू 60, राइट। और अपॉन में हमारे पास में क्या है कि जो E है आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास में यह आंसर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1.875 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये आपके पास में 10 रेज़ टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमें स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से स्टडी कर लेना है और उसके बाद में सिंपलेस्ट वे में एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हमें फाइनल आंसर तक पहुंच जाना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, वो ये दे रखा है, व्हाट लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, राइट स्टूडेंट। तो हमें एक कॉपर वायर दे रखा है, सपोज ये हमने यहाँ अज्यूम कर लिया कि ये एक कॉपर वायर है, ये एक कॉपर वायर है, राइट। और यहाँ पर हमें इस कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है, मींस ये जो एरिया है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड दिस इज इक्वल टू हमें दे रखा है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर, 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया दे रखा है, राइट। तो अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ करना क्या है कि साथ ही हमें ये भी दे रखा है रेजिस्टेंस इसका कितना है, इस कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू हमें गिवन है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, ये हमें रेजिस्टेंस दे रखा है। और इसके साथ ही हमें रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दे रखी है, मींस रो कॉपर, दिस इज इक्वल टू हमें मालूम है, गिवन है ये डेटा 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 ओम मीटर, राइट स्टूडेंट्स, ये हमें डेटा दे रखा है। तो हमें क्या कहा है कि व्हाट लेंथ, अब इसकी लेंथ कितनी होगी, जो ये कॉपर वायर हमें दे रखा है इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें नहीं मालूम है। तो स्टूडेंट देखिए, आप लोग यहाँ जानते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए, राइट, ये हमें मालूम है। तो अब हम यहाँ से सारे पैरामीटर्स हमें गिवन हैं और एक पैरामीटर अननोन है L, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन रो, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कि R की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 किलो ओम, तो 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 ओम, राइट, इंटू हमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जो मिलीमीटर में हमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है उसको हमें क्या है कि
मिलीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसका एरिया कितना लिख लेंगे, ये एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.01 और मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻6, राइट। -3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन, और इसकी जो हमें रजिस्टिविटी है वो दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में लेंथ आ जाएगी ये 588.2 मीटर, राइट। तो ये आपके पास में लेंथ हो गई। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें हमें ये जो डेटा दे रखे हैं बस हमें यहाँ ये फार्मूला यूज़ करना है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और इस पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर हमें R मालूम है, रो मालूम है, ए मालूम है, बस हमें कैलकुलेट क्या करना है, L कैलकुलेट करना है। तो ये आप इस ढंग से कर सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपका एक बेस जो है उसको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सारे हमें याद होने चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को करेंगे। अब मैं आगे की प्रॉब्लम लेता हूँ, अगली प्रॉब्लम है, राइट स्टूडेंट, तो आप यहाँ कंसंट्रेट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, ये कहा है ए मेटल वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं क्या, रजिस्टिविटी। दिस इज रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, राइट। मीन्स हमें इसका रो जो है वो हमें दे रखा है, और ये कितना दे रखा है हमें, 64 इंटू 10⁻⁻, 64 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये हमें रजिस्टिविटी दे रखी है। एंड लेंथ 1.98 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ हमें दे रखी है 1.98 मीटर, राइट स्टूडेंट्स। एंड हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम, इसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 7 ओम, ये हमें गिवन है। तो हमसे कहता है फाइंड इट्स रेडियस, इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है, रेडियस ऑफ मेटल वायर, रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है कि ये कितना दे रखा है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जानते हैं कि जो R है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब जो एरिया है, जो आपको वायर दे रखा है, जैसे ये वायर है, इसका हमें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दे रखा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई R स्क्वायर, राइट। तो अब हम यहाँ से R स्क्वायर इज इक्वल टू हम यहाँ निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम रो एल अपॉन पाई इंटू कैपिटल R, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट रो एल अपॉन पाई इंटू R। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ सारे पैरामीटर्स मालूम हैं, राइट, और उन पैरामीटर्स को हम यूज़ कर लेंगे। रो हमें मालूम है, ये दे रखा है हमें 64 इंटू 10⁻⁻8, राइट, और इसके साथ ही हमें इसकी लेंथ मालूम है,
वो दे रखी है 1.98 मीटर, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 1.98 और अपॉन में पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं 3.14 है और इनटू यहाँ पर 3.14 और इसका रेजिस्टेंस आपको मालूम है 7 ओम। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे और फाइनली हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। राइट स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंपल सा, अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और उसको आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए 2 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर। तो हमें ये एक 2 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर हमें दे रखा है, ये 2 मीटर लॉन्ग है, L इक्वल टू हमें दे रखा है 2 मीटर, राइट। इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। आगे पैरामीटर्स दे रखे हैं ऑफ रेडियस 0.321 मिलीमीटर। अच्छा, इसकी जो रेडियस है, मतलब ये इधर ये तो हो गया डायमीटर और इसका हाफ कर देंगे तो वो हो गई रेडियस। तो R इक्वल टू हमें दे रखा है 0.321 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में है, इसको हम सीधे सीधे मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 0.321 इंटू 10⁻³ मीटर, ये मीटर में आ गई इसकी रेडियस। और रजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम हमें गिवन है, इसकी रजिस्टिविटी हमें यहाँ दे रखी है रो इक्वल टू रो नाइक्रोम इक्वल टू 115 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, ये हमें रजिस्टिविटी जो है वो इसकी दे रखी है। तो अब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका R क्या है, तो R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, रजिस्टिविटी हमें मालूम है 15 इंटू 10⁻⁻6 इंटू L, इसकी लेंथ हमें मालूम है, टोटल लेंथ हमें दे रखी है 2 अपॉन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हमें R की वैल्यू दे रखी है, तो दिस इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो पाई इंटू R स्क्वायर मीन्स 0.321 इंटू 10⁻³ और इसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अगेन कैलकुलेशंस हैं, इनको आप कैलकुलेट करके और सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर लगभग 92.6 ओम्स के करीब आता है। तो दिस इज़ योर आंसर, राइट। अब इसी में ही इसका आगे पार्ट दे रखा है, ये कहता है इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज़ अप्लाइड। अगर यहाँ पर इस नाइक्रोम वायर के टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने 10 वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो अप्लाई कर दिया है अक्रॉस द वायर, व्हाट विल बी द करंट इन द वायर। तो स्टूडेंट सिंपली V इक्वल टू IR आपके पास में इक्वेशन होती है, I की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R। तो V की वैल्यू आपको मालूम है 10 वोल्ट और ये आपको मालूम है 92.6 ओम, राइट, ये वोल्ट में है। तो ये आपके पास में एम्पियर में करंट आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इनको आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे की प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।